नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस न्याय संकल्प सम्मेलन में उमड़ी कार्यकर्ताओं का सैलाब, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद और मोदी सरकार को घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक ने शिवसेना नेता को घेरा और गरमाई सियासत और एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की कर दी है मांग, जिसको लेकर के किसी भी वक्त महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की गिर सकती है सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से घेरा। जयराम रमेश ने कहा मोदी अब भी पूरी तरह से खामोश हैं। लोकसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा रहेगा बहुत बड़ा और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार करने में जुटी कांग्रेस। यूपी की 46 सीटों पर उतारने के लिए कोऑर्डिनेट कर दिए गए हैं तैयार, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जड़ से मजबूत होगा कांग्रेस, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के कारगिल बंद लेह में हजारों लोग ने भरा हुंकार, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। जी हां दोस्तों, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस न्याय संकल्प सम्मेलन में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब, जाने चर्चा में क्यों है खड़गे का बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें, पूर्व दिल्ली में शनिवार को आयोजित कांग्रेस न्याय संकल्प रैली में 20,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां संविधान बचाने एवं भाईचारा स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, मोदी सरकार संविधान एवं लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है। उन्होंने इस विशाल रैली में मौजूद 1000 कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आना होगा। यदि आज देश की आम जनता और कांग्रेस इस लड़ाई को हार गई तो मोदी सबको गुलाम बना लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास नारा केवल ढकोसला है। उन्होंने मोदी गारंटी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार करना ही मोदी की गारंटी बन चुकी है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज 30 लाख पद खाली पड़े हैं और सरकार जुमले छोड़े और झूठ बोलने में व्यस्त है। दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस न्याय संकल्प सम्मेलन में उमड़े कार्यकर्ताओं का सैलाब, जिसको देख करके दिल्ली की भाजपा की उड़ गई है नींद और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सेना ने शिवसेना नेता को घेरा, गरमाई सियासत, विपक्षी दलों ने सीएम शिंदे से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि महाराष्ट्र में थाने जिले में भूमि विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा शिवसेना के एक नेता को घेर कर घायल किए जाने के बाद राज्य में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की शनिवार को मांग की। भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस ने दावा किया कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था के खराब होने की ओर इशारा करती है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा है कि इसके लिए शिंदे जिम्मेदार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि सत्ता के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गोलीबारी की घटना की एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और एकनाथ शिंदे से मांग लिया गया है महाराष्ट्र में इस्तीफा और किसी भी वक्त भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो सरकार महाराष्ट्र में वो किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को देना पड़ सकता है इस्तीफा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को फिर घेरा। जयराम रमेश ने कहा मोदी अब भी पूरी तरह खामोश हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर के लोगों के साथ घोर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए
रविवार को कहा कि राज्य की स्थिति पर मोदी अब भी पूरी तरह खामोश हैं। विपक्षी दल ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद यह बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शाह और मुख्यमंत्री की बैठक संबंधित खबरों को संलग्न करते हुए कहा, 9 महीने हो गए लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की पूर्ण चुप्पी बरकरार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोड शो के लिए गुवाहाटी जाते हैं लेकिन वह इम्फाल नहीं जा सकते और ना ही जाएंगे। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का मणिपुर के लोगों के साथ यह घोर अन्याय है। मणिपुर के मुख्यमंत्री सिंह ने शाह के साथ बैठक के बाद शनिवार को कहा था कि केंद्र सरकार इस राज्य के लोगों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी में है। बैठक में दोनों नेताओं ने मणिपुर से संबंधित सर्वाधिक महत्व के मामलों पर चर्चा की और बहुसंख्यक समुदाय की अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजन करने के बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर को लेकर के मोदी सरकार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है और मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी तक खामोश हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मणिपुर के बारे में आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? जयराम रमेश ने मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से घेर लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी को मणिपुर के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और खुद मणिपुर जाना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार करने में जुटी कांग्रेस। यूपी की 46 सीटों पर उतारे जाएंगे कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस ने 80 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेट नियुक्त करने के लिए बाद लगभग 3 सप्ताह बाद 46 सीटों पर नए चेहरे को अब यह जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारियों को जिला के साथ ही लोकसभा सीट के कोऑर्डिनेटर का जिम्मा भी सौंप दिया गया था। इसमें कई पदाधिकारियों को ऐसा लोकसभा सीट का जिम्मा सौंपा दिया गया था जो उनके जिले से दूर थे। इसे लेकर व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए अब लखनऊ, अमेठी, कानपुर, बरेली, सहारनपुर, सुल्तानपुर समेत 46 लोकसभा सीटों को कोऑर्डिनेट बदल दिए गए हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में खेल दिया है बड़ा खेल और 80 के 80 सीटों पर जो है वो कोऑर्डिनेट कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए हैं और कोऑर्डिनेट जो है वहां के प्रत्याशी चयन करेंगे और 46 सीटों पर कोऑर्डिनेट को बदल दिया गया है और 80 के 80 सीटों पर अब मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के ग्राउंड से, जड़ से कांग्रेस पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेगी और भाजपा को लग सकता है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के कारगिल हुआ बंद। लेह में हजारों लोगों ने भरी हुंकार, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चल कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए छठी सूची में शामिल करने की सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के शनिवार को कारगिल बंद रखा गया है। लेह में रैली निकाली गई और जिसमें हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं। बंद के मद्देनजर सभी दुकानें और व्यापार को बंद रखा गया। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित रहे और कड़ाके की ठंड के बावजूद लेह के प्रो ग्राउंड में हजारों लोग ने प्रदर्शन किया है। मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई और कारगिल में यह बड़ा काम हुआ है और जन सैलाब उतर आया है रोड पे और आंदोलन रहित लद्दाख के लोगों की आवाज को सरकार को बिना किसी देरी के सुनना चाहिए, नहीं तो लोकसभा चुनाव आ रहा है और लद्दाख जो है यहाँ पे पार्टी बदल देगा, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग रहा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के कारगिल को कर दिया गया है बंद और लेह में हजारों लोग जो है वो रोड पर उतर आए हैं और भरी हुंकार, जिसको लेकर के उड़ सकती है मोदी सरकार की नींद। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति बनकर भी किया जा सकता था सम्मान। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर संजय राउत ने भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने का जिसका अधिकार और हक था, उन्हें तो ऐसी जगह कर दिया गया जहां सब उन्हें भूल गए। भाजपा भी उन्हें भूल गई। जब मौका आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया और आप उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। वह इसके हकदार हैं। उनका देश के विकास में योगदान रहा है। वह लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाकर उनका सम्मान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वह भी
नहीं किया। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर संजय राउत ने कहा कि भाजपा आज जो कुछ भी है वो अडानी की रथ यात्रा के कारण है। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरिया ने कहा, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और मंदिर मात्र एक प्रतीक था और लाल कृष्ण आडवाणी का ये सब किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे रही है मोदी सरकार, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री बना करके या राष्ट्रपति बना करके भी लाल कृष्ण आडवाणी का जो है वो सम्मान किया जा सकता था, क्योंकि राम मंदिर का अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो लाल कृष्ण आडवाणी का था। लेकिन पूरे को राम मंदिर को मोदी सरकार द्वारा हाईजैक कर लिया गया और सिर्फ एक नाम को आगे बढ़ाया गया, वो है मोदी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आडवाणी जी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद को देना चाहिए था? भारत रत्न देना सही बात है, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बनाना चाहिए था। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। ओबीसी आरक्षण पर अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे छगन भुजबल, बोले नवंबर में दे दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले नवंबर में राज्य मंत्री मंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। छगन भुजबल वही मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार पर पिछले दरवाजे से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में आरक्षण देने का आरोप लगाया है। भुजबल ने यह एक रैली को संबोधित करते हुए दोहराया कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ है। वह अजीत पवार और नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। भुजबल ने कहा कि विपक्ष के कई नेता और यहां तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं विपक्ष सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को अमवाड में आयोजित ओबीसी एल्गार रैली में पहले मैंने 16 नवंबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और तत्पश्चात उस कार्यक्रम में भाग लेने गया था। भुजबल ने कहा कि वो 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। वरिष्ठ ओबीसी नेता ने कहा, बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। भुजबल की टिप्पणी की कुछ वर्गों की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग की पृष्ठभूमि में आई है, क्योंकि वह मराठा आरक्षण की मांग से निपटने के तरीके को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ओबीसी आरक्षण पर अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे छगन भुजबल बोले, नवंबर में ही दे दिया था मंत्री पद से मैंने इस्तीफा, तो मुझको क्या बाहर निकालोगे? दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को बकाया वेतन जारी करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दाव खेला है। मनरेगा का पैसा पाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी सीएम ने अब खुद ही 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को बकाया वेतन देने का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि उनकी सरकार अब मोदी सरकार की राह नहीं देखेगी और मनरेगा के श्रमिकों को उनका बकाया वेतन देगी। मनरेगा सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के बकाया फंड के भुगतान की मांग को लेकर के ममता शुक्रवार से मोदी सरकार के खिलाफ यहां 48 घंटे के धरने पर बैठी थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दूसरे दिन धरना मंच से बड़ी घोषणा की। ममता ने कहा कि मनरेगा के जिन 21 लाख वंचित मजदूरों का पैसा बकाया है, 21 फरवरी को उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री के वादा किया है कि 21 फरवरी को उन सभी वंचित श्रमिकों के खाते में पैसा चला जाएगा और कोलकाता के रेड रोड पर जारी धरना में शामिल होने विभिन्न जिलों से जुटे बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक व तृणमूल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बार बार मोदी सरकार से मनरेगा व अन्य योजना के बकाया पैसा मांग मांग कर थक गई हूँ। केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यह पैसा नहीं देना चाह रही है, लेकिन 21 लाख मजदूरों का पैसा अब राज्य सरकार देगी। ममता की इस घोषणा को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के वंचित के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी घोषणा की जाएगी। उसके लिए थोड़ा समय की
अपेक्षा है। तो दोस्तों, ममता ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं खुद मनरेगा मुद्दों को लेकर के 3 बार मिल चुकी हूं, कई बार चिट्ठी भी लिख चुकी हूं, लेकिन इसका कोई भी फर्क केंद्र सरकार या कहे कि मोदी सरकार को नहीं पड़ता है। देश के तमाम राज्यों का मनरेगा का पैसा दे दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि 21 लाख मजदूरों का पैसा मैं उन्हें बैंक अकाउंट में भेज दूंगी, चाहे मोदी सरकार पैसा दे चाहे ना दे। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने खेल दिया बड़ा खेल और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा कर दिया उन्होंने और 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को बकाया वेतन जारी करने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर के बंगाल में भाजपा की उड़ जाएगी नींद और लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की होगी बड़ी जीत। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर इस आरजेडी नेता ने मोदी नीतीश के लिए दे दिया बड़ा बयान, आरक्षण पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले तेलंगाना के पूर्व डीजीपी व राजद के राष्ट्र प्रवक्ता करुणा सागर ने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। उक्त बातें शनिवार को परिसदन में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार विपक्षी मुक्त भारत बनाने की साजिश में जुटी हुई है। मोदी सरकार का जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर शिकंजा कसा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी व अन्य राज्यों में भी प्रतिपक्ष के नेताओं पर भी ईडी का शिकंजा कसा गया। राष्ट्र प्रवक्ता ने कहा कि मोदी नीतीश दोनों ने पलटी मारने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार जो है वो मोदी के साथ जाके मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, जातिगत सर्वेक्षण कराकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया, इसके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति की भी गणना हुई तथा आरक्षण 50 से बढ़कर 65% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में गरीब व महंगाई लगातार बढ़ रही है और 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज ले रही है, ये गरीबी का हाल है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 किलो राशन जो है वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता ले रही है। इस देश का हाल मोदी जी ने क्या कर दिया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं गरीबी की मोदी सरकार ने और आरजेडी नेता ने मोदी नीतीश को लेकर के कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव में देंगे कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैनेजमेंट की कुछ कमी रही जिसके कारण हम चुनाव हारे। रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी, उन्हीं का नंबर 0 ना हो जाए, इनका उनको डर है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के शनिवार को बाड़मेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं है और मैनेजमेंट की थोड़ी कमी रही जिसके कारण हम चुनाव हारे। लेकिन रंधावा ने खुले रूप में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और कहा कि उनकी भावनाओं पर चलेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस द्वारा साफ साफ राजस्थान में कहा गया है कि थोड़ा मैनेजमेंट की कमी रही जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस मैनेजमेंट को वापस ठीक किया जाएगा और राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस और कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में हम हारे हैं वो बहुत कम अंतर से हारे हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट सही रहता तो भाजपा की उड़ जाती नींद। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये भी उठा है कि हर बार ईवीएम से अब चुनाव कराने की मांग सरकार केंद्र द्वारा या कहें कि मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल कह रही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और मत पथ से हो चुनाव। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो है वो 2024 में मत पथ से चुनाव करना चाहिए कि ईवीएम से? जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।